पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो प्रमुख अभियान है वो चीज हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, क्योंकि जो प्रमुख अभियान है वो एग्जाम में आते हैं और परसों परिचय के अंदर स्पेशली टॉपिक के अंदर दे रखा था कि प्रमुख अभियान ये राष्ट्रीय के बारे में पूछा जाएगा और हमारे राजस्थान के बारे में दोनों पूछा जाएगा। तो दोनों प्रमुख अभियान है वो हम देखेंगे। आज हम जो हमारे राजस्थान में प्रमुख अभियान है वो देखने वाले हैं और कल की क्लास में फिर राष्ट्रीय कौन कौन से अभियान चल रहे थे प्रमुख, उनकी बात हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंदर आज हम सबसे पहले देखते हैं कि सांबर महोत्सव। तो सांबर कहाँ पर स्थित है? हमारे जयपुर में। तो सांबर महोत्सव जो मनाया गया वो कब मनाया गया था? 26 से 27 जनवरी 2024 में। सांबर जो अभियान है वो कब मनाया गया? 26 से 27 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा मनाया गया? क्योंकि ये पूछा जाता है कि उसको मनाया गया पर्यटन विभाग के द्वारा या किसी मंत्रालय के द्वारा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो सांबर महोत्सव है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये हमारे 26 से 27 जनवरी 2024 को पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। क्या स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान है? ये चर्म रोग है, छुआछूत रोग है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए इससे अभियान की शुरुआत की गई और ये अभियान हमारा चलाया गया 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 को। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 को स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कब चला गया? 30 जनवरी से 13 फरवरी तक। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 तक। कौन सा? स्पर्श कुष्ठ। कौन सा? स्पर्श कुष्ठ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो थीम थी वो कौन सी थी? तो कलंक मिटाए गरिमा बढ़ाए। थीम याद रख लेना, थीम एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी कलंक मिटाए गरिमा बढ़ाए। क्या थीम थी? कलंक मिटाए गरिमा बढ़ाए। और ये जो जीवाणु है वो जीवाणु कौन सा है? तो लेप्रा बेसिली है, वो जीवाणु है। कुष्ठ रोग का जीवाणु कौन सा है? लेप्रा बेसिली है। ये मनाया कब गया था? 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 के। और बार बार 2024 हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम वही अभियान याद कर रहे हैं जो 2024 के हों। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कुष्ठ रोग है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कलंक मिटाए गरिमा बढ़ाए। क्या? कलंक मिटाए गरिमा बढ़ाए, ये इसकी थीम थी। तो ये हमारे दो हो गए कि सांबर महोत्सव 26 से 27 जनवरी होती है, उसके बाद 30 जनवरी को कुष्ठ अभियान मनाया जाता है और 13 फरवरी तक ये बातें हो जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अभियान आता है वो आता है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। क्या आता है? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और ये शुद्ध आहार मिलावट पर वार है, ये आता है 15 फरवरी 2024 को। शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये कब आता है? 15 फरवरी 2024 को। ये पास पास भी है, ध्यान रखना। सांबर जो महोत्सव मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 26 से 27 जनवरी। उसके बाद कुष्ठ मनाया जाता है कब? 30 जनवरी से 13 फरवरी। और उसके बाद बात करते तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार मनाया जाता है 15 फरवरी को। और एक इससे पहले और चलाया गया था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, वो अक्टूबर 2020 को चलाया गया था। कब? वो चलाया गया था हमारा 26 अक्टूबर 2020 को, लेकिन वो था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और ये हमारा है वो शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये 15 फरवरी 2024 को चलाया जाता है और ये है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। उसके बाद आता है शक्ति वंदन योजना। ये हमारी माताएं बहनें हैं जिनके पास कौशल है, अच्छी स्किल्स है, अच्छा चीजें हैं, उनको डेवलपमेंट लाने के लिए, इन महिलाओं को जोड़ने के लिए ये चलाया गया। इसमें बोला गया है कि 10 करोड़ महिलाओं को विकास भारत संकल्प को जोड़ने के लिए किया गया। कितनी महिलाओं को? 10 करोड़ को। किसके तहत? भारत संकल्प यात्रा के तहत। ये चीजें ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकती है। 10 करोड़ महिलाओं को किसके योजना के तहत? शक्ति वंदन योजना के तहत। और 2 से 4 मार्च 2024 को भारत संकल्प में जोड़ने के लिए। इसके बाद म्हारो गांव टीबी न पसारे पांव। क्या? म्हारो गांव टीबी न पसारे पांव। और इसका लक्ष्य रखा गया कि हम पूरे यहाँ राजस्थान को टीबी मुक्त 2025 तक
कर देंगे। और ये जो सेकंड चरण इसका चलाया गया है वो 24 अगस्त 2023 से चल रहा था। और मुफ्त टीवी पंचायतें जब जुलाई 2024 में हुई तब कितनी हुई? 586। और लक्ष्य क्या रखा गया? 2025 तक टीवी मुक्त करने का। और यह है निक्षा पोर्टल। निक्षा पोर्टल क्या है? एक ऐप है जो टीबी के मरीजों के लिए निकाला गया है। तो ये चीजें हमारी है म्हारो गांव टीबी ने पसारे। सेकंड चरण की शुरुआत 24 अगस्त 2023 से स्टार्ट थी। और मुफ्त टीबी अभियान जब किया गया था जुलाई 2024 में 586 ग्राम पंचायत, कितनी? 586 ग्राम पंचायत। और लक्ष्य 2025 तक और टीबी मरीजों के लिए निक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो ये चीजें थी। बाकी और हम देखते हैं कि और कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि आज हमें इन योजनाओं को यहीं पर कंप्लीट करना है। तो अब आगे देखते हैं हम कि आगे कौन से अभियान है। तो देखिए, स्वच्छता ही सेवा अभियान। क्या? स्वच्छता ही सेवा अभियान। ये अभियान चलाया गया था और ये स्टार्ट हुआ था झुंझुनू से। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो अवधि है वो हमारे मोदी जी और महात्मा गांधी जी है, इन दोनों की जन्म तिथि है, इनके बीच मनाया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। मोदी टू गांधी जी भी इसको कहा गया। और ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया गया। कितनी तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। और स्वच्छता ही सेवा अभियान की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? वो हमारे होती है झुंझुनू से। कहाँ से? झुंझुनू से। उसके बाद है कि निक्षय मित्र बनाए। निक्षय मित्र बनाए टीबी 28 अभियान। ये अभियान जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा था कि टीबी पधारे ना पाऊं, पसारे ना पाऊं, वो अभियान था। उसी के आधार पर उसी की कड़ी को जोड़ते हुए आगे ये चलाया गया था। और इसके तहत ये कब चलाया गया था? 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और ये उसी ही के आगे है कि टीबी ने पसारे पाऊं, उसी के तहत ये अभियान जोड़ा गया था। उसके बाद राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया था। वो पोषण माह 1 से 30 सितंबर के बीच मनाया गया। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया? 1 से 30 सितंबर को। और हमारे जो राजस्थान की रैंकिंग है किसके अंदर? राष्ट्रीय पोषण के अंदर। पोषण मतलब इसके अंदर हमारे बच्चे जो कुपोषण हो रहे हैं उनको आहार देने के लिए, स्वच्छ आहार देने के लिए, तो इन सभी के लिए चलाया गया था। और ये जो राष्ट्रीय पोषण माह है इसमें राजस्थान की रैंकिंग 4th है राष्ट्रीय स्तर पर। किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद बात करते हैं कि सीएम मुख्यमंत्री यानी हमारे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान चला था वो 5 जून 2024 में। और ये हमारे जयपुर के अंदर रिमोट का बटन दबाकर इस अभियान की शुरुआत की जाती है। और अलवर और कोटा के अंदर हमारे जो सीएम भजनलाल जी हैं उनके द्वारा सोर्स अपोर्शन एंड एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट की गई थी। सोर्स अपोर्शन एंड एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट दी गई थी। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि ये पूछी जा सकती है। उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम। क्या? एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया था। ये किसकी पहल थी? ये हमारे मोदी जी की पहल थी। अभी ये हमारे पर्यावरण संरक्षण के बारे में यदि आपने न्यूज पढ़ा हो तो काफी न्यूज के अंदर चर्चित था। इसके अंदर 1 करोड़ पौधे लगाए गए थे। उसके बाद राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है। ये हस्तशिल्प के लिए कौन सा जाना जाता है? हमारा जोधपुर है जो हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। तो वहीं पर और 24 जनवरी 2024 जोधपुर के अंदर, क्योंकि हस्तशिल्प जो मनाया जाता है ये जोधपुर क्योंकि वही प्रसिद्ध है। कब मनाया गया है? 24 जनवरी 2024। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव कहाँ? जोहड़पुर बीकानेर के अंदर। और ये मनाया गया जनवरी 2024 को। इसकी थीम रखी गई आइकन्स ऑफ बीकानेर। थीम क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। और ये बीकानेर में एक है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जिफ, एक है जिफ और एक है रिफ। ये जिफ है वो तो कहाँ पर हुआ था? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय। एक अंतर्राष्ट्रीय और हुआ वो भी जयपुर में ही हुआ था। और ये 9 से 13 फरवरी 2024 को कहाँ हुआ? जयपुर में। ये जिफ और रिफ 2 फेस्टिवल है, दोनों ही आ जाए तो हमें कहाँ करना है? जयपुर के अंदर। तो प्रमुख जो अभियान थे हमारे राजस्थान के वो राजस्थान के हमने कंप्लीट कर लिए। कल राष्ट्रीय के अभियान देखेंगे या अदर कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे करंट अफेयर के अंदर वो पूछा जाने वाला है वो हम देखेंगे। ये करंट अफेयर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसका इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। देखना लगभग यहाँ से 15 से 20 ट्यूशन के लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। तो ये आप पीछे मत छोड़िएगा, अच्छे से क्लियर कर लेगा। लगभग आप इस पर डेली के 10-10 मिनट भी कवर करोगे। मैं आपको पूरा करंट अफेयर कराने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपको करना होगा अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और पूरा प्यार और सपोर्ट देना होगा, तभी ये क्लास से आगे बढ़ पाएगी और ये सभी संभव हो पाएगी, क्योंकि आपके शेयर, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यही चीजें होती हैं। एंड मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।